The T20 World Cup 2024 has come to an end with India coming back from behind to defeat South Africa in the final. Immediately after the final, both Rohit Sharma and Virat Kohli announced their retirement from international T20s, leaving fans emotional. Both these players could have easily carried on for another 2 years until the next World Cup in 2026, but they decided to end it on a high. For the past 2 years since the 2022 World Cup, when India lost in the semi-finals, both these players hardly played any international T20s, allowing youngsters to develop. Now compare this with the Pakistani team, where the senior players like Babar, Rizwan, Shaheen, etc. have played against teams like Nepal, Zimbabwe, and Netherlands too. Also, players in Pakistan don't retire until they are forcefully kicked out of the team. Take, for example, Shoaib Malik, who wanted to play for Pakistan even when he was in his 40s. Hence, the Pakistani media and ex-cricketers have heaped praises on these two players. Before we go ahead, please subscribe to my channel and click on the bell icon to receive notifications of any videos I post on my channel. थोड़ा सा ऐड कर लूँ कोहली के वाले से आई फील मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर कोहली की वो इनिंग ना होती ना तो शायद आज इंडिया बिल्कुल स्टटर्ड कर जाता, क्योंकि 3 विकेटें आपकी गिर गई थी बिटवीन 4.3 ओवर्स। तो अगर इंडिया के अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो उसमें सिर्फ ऑलराउंडर्स रह गए थे, उनके साथ उनको पता था कि प्लेयर्स आने हैं जिन्होंने आगे एग्रेसिवली खेलना है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं उसके बाद एक वाहिद कोहली प्लेयर रह गए थे जो कि इंडिया की टीम को इतने प्रेशर गेम में संभाल सकते थे। तो आई थिंक कि मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली आज। जो स्टार्ट था वो उनका बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन टीम के लिए एट टाइम्स जो है उन्होंने अपने आप को भी रोका। अगर वो ना रोकते, अगर वो आउट हो जाते कहीं पे, तो आज इंडिया हो सकता है 140 130। And he left the best for the final, which is the ultimate. So, just on his career and the fact that he's been able to deliver at this particular time, I mean, how important was his innings today? Big congrats to Team India, people from India. Massive achievement. Or Virat, congratulations for having a remarkable career where you have done so much for the country. Big congrats. Or I think when we talk about Virat, तो वो होता है ना कि आप नए नए वर्ड्स ढूंढते हैं टू डिस्क्राइब और टू प्रेज समवन, तो मुश्किल हो जाता है जब विराट का नाम आता है। तो आज जो ये था, इफ यू लुक एट द होल वर्ल्ड कप, ही वाज स्ट्रगलिंग, बट ही हंग इन देयर, और उनको पता था कि जब भी मेरे हाथ में चीज़ आएगी तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स वो जो उनका जिस तरह की वो गेम खेलते हैं, तो पूरे वर्ल्ड कप में वो वैसा नहीं खेलते थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अटैकिंग गेम खेलूं, क्योंकि वो टीम की डिमांड थी। वो जो लीडर था वो चाहता था उस तरह कि वो उनसे इनिंग्स खेली जाए। वो तो आज एक आइडियल सिनारियो बन गया that 3 wickets were down when he was at the crease. Then he had to play that anchor innings. और मेरे ख्याल में regardless of the format, वो एंकर इनिंग्स नहीं जा सकती है। एंकर इनिंग्स भी मुझे लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप 20 साल बाद भी या 40 साल बाद या जब तक क्रिकेट खेली जा रही है, जितनी इम्पोर्टेंट छक्के चौके मारना है वाइट बॉल क्रिकेट में, उतना ही इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रोटेशन वो रहेगी। ये मेरा मानना है। और देखें गेम अवेयरनेस, और क्योंकि ही वॉज इन द मिडल, ही हैड to decide कि what to do. Should I still be playing attacking cricket, या मैं अभी टीम डिमांड्स के मैं थोड़ा सा वहाँ पे रुकूं और दूसरे जो बैटर्स आ रहे हैं they take chances, because for him rotating the strike regardless, playing against pace or spin, किसी भी conditions में खेल रहे हो, once it's set, it's very easy for me, and he showed what he brings to the table and for the team. नहीं, वो जो इमोशंस बाहर आए, देखे 2 दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में जहाँ पे मतलब सब यही बोल रहे थे कि फेवरेट्स है, वहाँ पे हारे। अब ये तीसरी दफ़ा, और वहाँ तक चला गया था कि लग रहा था कि शायद ये तीसरी दफ़ा भी
ऐसे ही निकल जाना है। और इनका भी मतलब लेटर स्टेज ऑफ हिज करियर है, कोहली ने तो रिटायरमेंट ले ली है, इसका भी बहुत मतलब और एंड कह लें या वो स्टेज आ गई है कि अब वो आगे भी सोच रहे होंगे, बट उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं। अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहें, हमारे पास भी ऐसा होता रहा कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं। बॉब वुलन की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया, और फिर हम इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नज़र तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है, तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया। और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को, अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नज़र आए, और एक इनिंग और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है, और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया, उससे नहीं खेली जा रही वो गेम, उसकी है ही नहीं। उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में 2 चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया तो उसने स्ट्राइक रेट ठीक हुआ। ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या, जिसको उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को, क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नेतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। सो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में। अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल, और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नज़र आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहाँ पे इस तरह का एग्जिट, आई थिंक दे डिजर्व दैट। देखिए मैं एक चीज़ ऐड करूँ, जो अच्छी टीम होती है, जो यूनाइटेड होकर खेलती है, वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों को प्रेस करती है। किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं की, उसने सबको प्रेस किया, उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया, इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम। अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज़्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है। देखिए पहले तो फिनोमिनल जो मैच खेला है वो इंडिया ने खेला ही है। जिस तरह इंडिया के शुरू में 3 आउट हो गए थे और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो पैंट ने शॉट मारा है वहाँ पे इंडिया नीचे लगा। उसके बाद हमें सबको पता है कि सूर्या अपनी गेम खेलते आए, उन्होंने चांस लिया, वो भी हाथों में चला गया। फिर वहाँ पे एक ही चांस था उनके पास कि विराट कोहली लंबा खेल जाए, और विराट कोहली ने करके दिखाया। पूरा सीजन, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते,
और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस स्टार्ट किया, क्विंटन डिकॉक सॉलिड लग रहे थे बहुत ज़्यादा, मैच ऑन किया, उन्होंने शॉट मारा, हाथ में चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्लासन ने जो गेम ऑन किया है, उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग दुनिया में उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑन हिज ओन उन्होंने मैच 2-3 ओवर के बदल के रख दिया उनमें, और छिक्के लंबे लंबे छिक्के मारे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज़ का पता है, वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज़ के अंबार लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं 2 प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। क्या बात है, गूज़बम्स, क्या बात है। दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में, लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड एज अ क्रिकेट फैन, आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में, अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स, एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्स, कमाल, मतलब मजा आ गया ये कुछ बातें सुन के। मेरे हिसाब से तो जल्दी कर दिया उसने। हाँ, खेलना चाहिए था अभी मजीद, खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल है लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ये विराट कोहली तकिया कलाम है। विराट कोहली तकिया कलाम नहीं है सर। हाँ, क्या क्या ये सीरियस बात हो रही है। हाँ, मतलब विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा, सही जनाब। कामरान अकमल साहब, सुपरस्टार। हाँ, मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसके करीब पहुंचेगा जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जीतने के साथ, और वो इसकी लाइफ ब्रिलियंट वे, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड स्पीच। कप इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी Yes. लाइफ का हिस्सा वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा। लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता। मॉडर्न क्रिकेट आजकल की कोई भी नहीं। 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए। और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। और जैसे भी नजीब ने भी कहा, अभी ठीक है अभी हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब सुपरस्टार बनता है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप जहां बोलते हैं अरबों लोगों के लिए आप उस मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड में हम्बल हैं या प्राउड, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो विराट ने क्रिकेट में तो वंडर्स किए ही हैं, इस हवाले से भी इन सारे ग्राउंड्स में अपने आप को शदीद इंप्रूव किया है ना। बहुत ज्यादा। मैं जो हम पहली आईपीएल खेले थे 2008 में, हाँ। हमने खुद देखा था ये क्या कर रहा है। सही है। हाँ, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया तो लग रहा था कि ये क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से उस दिन के बाद इसने आईपीएल खत्म हुई है, 2009 में टीम में आया। उसके बाद मेरे ख्याल से इनके जो ग्रेट सचिन है वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे लेके गए हैं। जब वैसे टीम में प्लेयर्स होंगे तो जो यंगस्टर आने वाले होंगे ना वो सीखेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एसेट है। देखिए, फर्स्टली तो ये बड़े प्लेजेंट गुड बायस थे, ये जो चंद प्लेयर्स का आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग द हेड कोच राहुल द्रविड़। एंड आई थिंक नॉट एवरीवन इज सो फॉर्चुनेट कि एक फेरी टेल एंड हो उनकी कहानी का। एंड आई थिंक दैट दिस वाज परफेक्ट एंडिंग टू व्हाट
has been a prolific career for Rohit Sharma और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, और उसके साथ as a coach what a tenure Rahul Dravid had. He played almost all the finals of all the big format World Cups, Test Championship ho, One Day ho, T20. Eventually he won. He was knocking on the door and eventually they broke through. And I think credit to their system. उसने खुद कहा कल जो कैप्टन की स्पीच में कि ये कल का मैच नहीं जीता है, ये इसके पीछे सालों की मेहनत है, इसके पीछे उनकी पॉलिसीज हैं, उनकी पाथवेज है, उनकी कमिटमेंट है, उनकी स्टेबिलिटी है और उनका प्लेयर्स में ट्रस्ट करना है. फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि जिस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आप देखें, और प्लेयर्स ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, देखें, इट इज वन थिंग बैकिंग एंड द अनदर थिंग इज द पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. हमने भी बैकिंग दी यहाँ पर, हमने साइम अयूब को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बैकिंग दी, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने अफजर को ऊपर भेजा तो कैसा खेला. उन्होंने दुबई वर्ल्ड कप फाइनल में आया, पहले वो नाकाम चलते रहे, कल उसने अच्छी बारी ली. विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहे थे, कल उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली. और उनका स्पेशल जो बॉलर है, यानी कि उसको पहला ओवर करवाएं, मिडल में करवाएं, एंड में करवाएं, वो आता है और लगता है कि ऑपोजिशन जो है ना उसके किसी ने हाथ बांध दिए, वो स्कोर होना भी बंद हो जाता है, वो विकेटें भी लेनी शुरू कर देते हैं. सो इट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स who have looked likely to win most things, but after a gap of 11 years they have won an ICC event. और अच्छा, इससे एक और भी चीज है कि आप परसिस्टेंट रहिए. देखिए, अगर वो डिसअपॉइंट हो जाते और अपने ग्रुप्स को तोड़ फोड़ करके उसमें अनरियल इंडक्शन शुरू कर देते और इंस्टेबिलिटी को ले आते, तो कंसिस्टेंसी भी ना रहती. देखिए, उन्होंने अपना ग्रुप बाय एंड लार्ज नहीं बदला, दे ट्रस्टेड देयर पीपल एंड इन द एंड दे वन अ वर्ल्ड कप एंड प्लेड 3 फाइनल्स. हमारे यहाँ होता है कि हम चेंजेस करते हैं अनइनवाइटेड किस्म के, विच यू नो जो मौके की मुनासबत से नहीं होते, वो बेसिकली एक फेस सेविंग होती है, वो स्केप गोटिंग होती है, और उसके अंदर मेथड और मैकेनिज्म नहीं होता, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो लोगों को ठंडा करने के लिए चेंजेस होते हैं. तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जो हमें सीखनी है. इवेंचुअली देखें, हमारा एक डाउनफॉल जरूर है. हम अपनी जिस शान की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलता है, जितने लेजेंड इस मुल्क ने दुनिया क्रिकेट को दिए हैं, उस शान के मुताबिक हम पिछले काफी अरसे से एग्जिस्ट नहीं कर रहे. हम एज एन एवरेज क्रिकेटिंग साइड जो है ना, हम पिछले काफी अरसे से एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमने कहीं ना कहीं तो टर्न अराउंड करना है, खुदा न खास्ता इसी पाथ पे नहीं रहना. तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी चीजें पिक करनी चाहिए. जैसे राजा साहब ने कहा कि हम क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम साथ सोल्यूशंस भी देते हैं, हम साथ आइडियाज भी लेकर आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों को पॉजिटिव लिया जाएगा. क्योंकि ना मैं पीसीबी की नौकरी ढूंढ रहा हूँ और ना राजा साहब पीसीबी की नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ना हमें जरूरत है. अगर आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, एंड इफ यू थिंक somebody carries a decent piece of brain on his head, तो you can always ask for it and we can give it. ये ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता हमने पैसों के एवज ही कुछ देना है आपको करके, या किसी पोजीशन के एवज ही देना है. एंड द सेम गोज फॉर एवरी एनालाइजर और एवरी एक्सपर्ट सिटिंग जो अच्छी बात कर रहा है, आप उससे मशवरा लें. उसने मशवरा बैंक में जमा कराना है, भैया पाकिस्तान के लिए है, आप ले लें. टीवी पे बैठ के भी तो बोल ही रहे हैं ना. कर रहा था ना कि कोहली 37 बरस के हो गए और कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से, क्योंकि वो एक अच्छे नोट पे उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मतलब हेड्स ऑफ है. मैं तो खैर वैसे ही उसका फैन हूँ, मैं क्या दुनिया मद्दा है उसकी, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो रन करे, और जितने बड़े इवेंट के फाइनल में उसने रन किए, और जबकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, आउट ऑफ फॉर्म. और मेन जो चीज थी, टीम लेट डाउन हो गई थी शर्मा के आउट होते. 34 रन पर 3 विकेटें गिर गई. रोहित शर्मा, अच्छा यहाँ ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव. फर्क इतना ही है, ग्रेट और गुड प्लेयर में फर्क इतना होता है. आपको इसी मैच में कोहली ने अक्षर पटेल को खिलाया, क्लासन अपना खेला, करता करता आउट हुआ, टीम हार गई. कोहली ने अपना नहीं खेला. गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में सिर्फ इतना था डिफरेंस है. एक ही प्लेयर में दोनों, एक ही मैच में दोनों चीजें दिख गई. और आपने जो बात की ना कथा कलामी कोहली की, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसने किस तरीके से उसको खिलाया सिंगल. ये चीज चेक करें, उसने एक चीज मुस्तकिल ऑलमोस्ट कैमरा दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट हर बॉल के बाद आई कांटेक्ट ये था कि स्ट्राइक को मुस्तकिल रोटेट करना है, आती स्लॉग नहीं करना, विकेटें नहीं थ्रो करनी, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 विकेटें गिर चुकी हैं. हमें एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, क्योंकि T20 वैसे तो आप हर फॉर्मेट में हो गया है, मगर बेसिकली T20 में बोला जाता है विकेट पे विकेट देना पनिशमेंट है. बड़ी बात. दूसरी टीम को आप मैच में ले आते हो, तो बड़ी बेसिक उसने की. मगर ये चीज आई कहां से? एक्सपीरियंस. फिर
पर्सनल आपकी जो अपने इंटरेस्ट होता है अपने आप को अंदर इम्प्रूवमेंट का, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं इकबाल भाई। कोहली की एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि देखिए यार उसकी फिटनेस हो, उसकी फील्डिंग हो, उसकी कमिटमेंट हो, उसकी बैटिंग हो, उसकी विनिंग रेशो हो। दुनिया में सबसे अच्छी विनिंग रेशो विराट कोहली के इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। और चेस करने में भी वो बहुत अच्छी चेस करने में ही नंबर 1 है। ये जो पहली बैटिंग, और कहीं ना कहीं अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती तो इंडिया बहुत मुश्किल में आ जाता। कोहली मतलब उसकी तारीफ में क्या, अब तो लफ्ज भी नहीं मिलते। मतलब ये कह ले वाकई इस जनरेशन का एक वाहिद इकलौता प्लेयर है। इस जैसा प्लेयर कोई बोलता है ना कि यार इसको उससे मिला तो ज्यादती है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। ये बिल्कुल आपने सही वर्डिंग इस्तेमाल की कि ये अगर हम इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर कहेंगे ना तो इसमें डाउट नहीं हो। इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर ये आ चुका है। अब कोई जब आएगा तब की तब देखेगा कि जितने रन है, सबसे बड़ी बात रन्स करना मसला नहीं है, प्रेशर में करना और अपनी टीम को लेकर जाना। ये बात ये जो है ना, ये बहुत कम प्लेयरों में देखी गई है। और उनका इंडिविजुअल खेले मार के आउट हो गए, उसके बाद आपको फंसे हुए मैच में निकाल के लेके आना। जिस तरह आपको याद होगा पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत दिया था, इसने पांड्या के साथ पार्टनरशिप स्लोली बिल्ड की ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, और ये मैच निकाल के ले गया। इसने आज वही एंकर रोल अदा किया है कि मुझे आखिर ओवर तक जाना है। और उधर तो वो मार भी लगा रहा था, यहाँ तो बड़ा कूल डाउन था, यानी कि वो हेड डाउन करके खेल रहा था। फाइनल था, फाइनल वर्ल्ड कप अमर हो गया उसने। आपने ही बताया मुझे कि उसने रिटायरमेंट ले ली। मतलब आप सोचे ना, जाते जाते वर्ल्ड कप, विनिंग वर्ल्ड कप, फाइनल के बाद उसने रिटायरमेंट। हो सकता है शायद शर्मा की, क्योंकि अभी तो उस ट्रॉफी ये मीडिया से मुझे लग रहा है उसकी भी आ जाएगी, मुझे लग रहा है। Thanks for watching the video, and a gentle reminder once again, please do subscribe to my channel and also press on the bell icon to receive any notifications. Until next time, see you and take care.